हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। मेरा नाम मुस्कान है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। यह उस वक्त की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुझे बचपन से ही भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास था। मेरे साथ पहले भी बहुत सी डरावनी घटनाएं घट चुकी थी। उन दिनों हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो हमेशा चुपचाप रहती थी और अकेले ही बातें करती रहती थी। वो कभी कभी अचानक ही जोर जोर से हंसने लग जाती थी। अगर कोई उसे अकेले में बातें करते हुए टोक देता था तो वह उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी। उसकी गालियां ऐसी होती थी कि कोई लड़की तो क्या, लड़का भी नहीं सुन सकता था। वो लड़की पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। एक दिन किसी बात को लेके उसके और मेरे बीच में बहस हो गई। उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। मैंने भी उसे बहुत भला बुरा कहा। पास में ही मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी। उसने मुझे कहा कि इस लड़की से मत उलझो, इसे बहुत से काले जादू आते हैं, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं वहीं चुप हो गई, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। जाते जाते उसके चेहरे पे एक डरावनी हंसी थी। फिर कुछ देर बाद मैं अपने घर चली गई। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शाम को मुझे अपना सर बहुत भारी भारी लगने लगा। मैं लगभग 9 बजे खाना खा के सो गई। रात को 2 बजे एकदम से मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरा बिस्तर जोर जोर से हिल रहा था। मैं उठ के कमरे के बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक लंबा काला आदमी खड़ा है। उसका पूरा शरीर धुंधला धुंधला सा था। वह मुझे घूर घूर कर हंस रहा था। मैं वो सब देखकर चिल्लाना चाहती थी और अपने घर वालों को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। वो आदमी मेरे पास आकर मेरे बेड पर बैठ गया। उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वो बोला, उस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें मार दूंगा। फिर वो वहां से गायब हो गया। मैं भी चुपचाप सो गई। पूरी रात मेरा शरीर कांपता रहा। मुझे सुबह तक तेज बुखार हो गया था। 2-3 दिन बाद जब मैं ठीक होकर स्कूल गई तो उस लड़की ने मुझे हंसते हुए पूछा, सब ठीक है ना? अब मुझे पता लग गया था कि वो लड़की बहुत खतरनाक है। उस दिन के बाद मैं कभी उसके सामने नहीं गई और ना ही किसी से इस बारे में कोई बात की।